Hello, dear student. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ. आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आपसे जो बातें होने वाली हैं हमारी, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, वो कुछ ऐसा है कि मैं जो डिस्कस करूँगी आपसे, वो डिस्कशन है एमए इंग्लिश को लेकर के कि एमए इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है. बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि मैम मेरा बीए कंप्लीट हो गया है, एमए में मुझे एडमिशन लेना है और इंग्लिश से ही एमए करना है, तो उसके लिए सिलेबस क्या है. तो आज हम उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि एमए जो है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर, एमए एमए फर्स्ट सेमेस्टर आप देख ही रहे हैं. ये इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन होने वाला है. इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस आपसे डिस्कशन होने वाला है. तो हम देखेंगे कि जो आपका पेपर है, जो पेपर है, और हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा पेपर होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला पेपर हो गया पोएट्री, है ना, पोएट्री, या फिर दूसरा हो गया प्रोज, प्रोज, तीसरा हमारा हो जाएगा इसी में फिक्शन, है ना, फिक्शन, और एक पेपर और कोई आता है, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. तो ऐसा नहीं कि हमारे जो चारों पेपर आते हैं और ये कोई आगे पीछे हो जाएगा. अगर पोएट्री का पहला बुक आपका है जो दिया है सिलेबस में, तो पोएट्री का ही पेपर सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोएट्री का ही पेपर होगा. अगर प्रोज दिया है तो प्रोज का होगा, फिक्शन का दिया है तो फिक्शन का होगा. तो ये सारी बातें हो गई. अब हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या चीज कह रहा है, हमें किस अकॉर्डिंग पढ़ना है. कि तो जो आपका पहला पेपर है एमए का, एमए इंग्लिश का जो पहला पेपर है वो दिया है आपका ब्रिटिश पोएट्री फ्रॉम चाउसर टू द रोमांटिक एज. ये आपका पहला बुक है जिसका नाम ये है ब्रिटिश पोएट्री फ्रॉम चाउसर टू द रोमांटिक एज, आपका बुक है. अब इसमें आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं. अगर आप मार्केट से बुक लेंगे तो आपको इसी नेम से ही मिलेगा जो यहाँ पे दिया है. अगर आप इसको नहीं कभी देखे होंगे या नहीं नाम सुने होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बुक आपको अगर चाहिए, रिकमेंडर रहती है कि मैम कौन सा बुक लेंगे, बुक का नाम ही नहीं पता. कुछ बच्चों को तो ऐसा भी रहता है, एग्जाम में चले आते हैं, बुक का नाम नहीं पता रहता है, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे. फिर चलते हैं नीचे. नीचे देखेंगे कि हमारा जो दिया है टॉपिक, हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है. कुछ बच्चों का ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि मैम एडमिशन तो हो गया लेकिन प्रिपरेशन का कोई आइडिया नहीं है, तो कैसे हम तैयारी करेंगे, किस बेस पे तैयारी करेंगे. तो वो सारी चीजें हम अभी आपका सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके. ये जो जेफरी चाउसर दिया है, जेफरी चाउसर, इसमें आपका जो पहला ये दिया पहला सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें जो रोमांटिक एज वाली बुक है आपकी, इसमें आपका कितना टॉपिक दिया है, पेपर 5 दिए हैं, पेपर 5 दिए हैं, पेपर 5 हैं इसमें, 1 2 3 4 और 5, ऐसा 5 पेपर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं. और ये यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे आप कि पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, दूसरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, और तीसरे यूनिट की हम तैयारी कैसे करेंगे. तो चलो डिस्कस करते हैं. जो यूनिट फर्स्ट है आपका, जो मैंने आपको अभी रोमांटिक एज वाला बताया कि वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, और उसमें एक ही बुक में ये देखो 5 यूनिट दिए हैं. अगर आपका देखो, फिर से मैं वही बताऊंगी, अगर पोएट्री है तो पोएट्री के भी 5 यूनिट्स होंगे, प्रोज है तो प्रोज के भी 5 यूनिट्स होंगे, कहीं कहीं 4 यूनिट दिया रहता है, फिक्शन है तो फिक्शन का भी 5 यूनिट दिया रहेगा, और उस यूनिट में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. तो यूनिट फर्स्ट दिया है जेफरी चाउसर. इसमें क्या है, इसमें दिया है प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स. अब आपको या तो आप ऊपर वाला तैयारी कर लीजिए, या तो जो दिया है एडमंड स्पेंसर ऑफ द फेरी क्वीन बुक 1, है ना, बुक फर्स्ट, या तो आप ऊपर वाला तैयार कर लीजिए. दोनों में से आपको एक ही तैयार करना है, जो आपका बढ़िया, आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड लगे आप उसको पढ़िएगा. फिर दूसरा दिया है जॉन डन का, जॉन डन, और ये फिर जॉन मिल्टन का दिया है, एंड्रयू मार्वेल का दिया है, टू हिज कोवा मिस्ट्रेस. इन तीनों में आपको पढ़ना एक है, पढ़ना एक है, मतलब और करके दिया रहता है ना कि आप या तो इसको पढ़िए या तो इसको पढ़िए या तो इसको पढ़िए. फिर तीसरा दिया है कि जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन,
फिर अलेक्जेंडर पॉप का दिया है, अलेक्जेंडर पॉप। अब इसमें से आपको अगर ये पढ़ने में इंटरेस्टेड लग रहा है तो आप इसकी तैयारी कर लो, या तो आपको ये अगर पढ़ने में इंटरेस्ट लग रहा है जॉन ड्राइडन का तो आप इसको तैयारी कर लो। फिर आपका फोर्थ यूनिट में दिया है, फोर्थ यूनिट में आपका दिया है, फोर्थ यूनिट में दिया है विलियम वर्ड स्मॉट, है ना, वर्ड शॉर्ट द एसटी क्वालिटीज कॉल्ड ड्राइज, ये आर है जी, ये आर है, दिख नहीं रहा है, RIDGE है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनियर। और जो आपका 5वां यूनिट दिया है वो दिया है पीबी शैले का, पीबी शैले हैं, जॉन केट्स हैं, पीबी शैले जॉन केट्स। अब इसमें से जो आपका क्वेश्चन आता है, अब आपको ये याद आएगा कि मैम चलो ठीक है, इसमें से आपने बता दिया कि इसमें से दोनों में से एक पढ़ना है और करके हमें चूजन पढ़ना है, इसमें से भी हमें एक ही पढ़ना है, इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 5 आते हैं। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन वो हमारे 5 आते हैं, है ना, 4 ही आते हैं, 4 आएंगे, 4 आएंगे, ये 60 मार्क्स का होता है। 4 क्वेश्चन हमारा आता है, 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। फिर से एक बार समझेंगे, हम आपको क्वेश्चन नहीं समझाते, जो कंपलसरी वाला आता है आपका, कंपलसरी में तो दिया रहता है ABCD करके ना 5, वो हमारे कितने रहते हैं, 4-4 नंबर के रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, है ना। ये हमारा कंपलसरी का बात कर रहा है। जो हमारे ये कंपलसरी वाले दिए रहते हैं ना सबसे पहले में, कि हमें छोटा छोटा थोड़ा इन शॉर्ट वर्ड में लिखना है, तो छोटे वर्ड जैसे टिप्पणी टाइप का, उस टाइप का लिखना रहता है, वो हमारा 5 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स का 20 होगा, आपको पता है, ये हो गया। और जो ये हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 4 आता है, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 4 आता है, जिसमें सेक्शन दिया रहता है, सेक्शन ए दिया रहता है। तो सेक्शन ए जब दिया रहेगा तो वहां से भी दिया रहेगा कि अटेम्प्ट टू क्वेश्चन, अटेम्प्ट यहाँ से भी 2 करना रहेगा, चाहे आप तीसरा चौथा कीजिए या तो 5वां 6वां कीजिए, इस तरह से, या दूसरा तीसरा, इस तरह से दिया रहता है। फिर से आप समझेंगे, फिर से आपको समझना होगा कि सबसे पहले पेपर में आप जैसे पेपर ओपन करेंगे आपको कंपलसरी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कंपलसरी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का सारा क्वेश्चन होता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये कंपलसरी की बात हो गई, जो कंपलसरी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कहता है वो। अब फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो सेक्शन ए से आता है, सेक्शन ए से आपका 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है, जो लॉन्ग में लिखना रहता है। ये आपके कितने आते हैं, 15 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे आप दूसरा तीसरा कीजिए या चौथा 5वां, इस तरीके से रहता है। तो 2 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, तो आपके 30 नंबर ये बन गए। फिर सेक्शन 2 से आता है, सेक्शन 2 से आपका ऐसा दिया रहेगा कि 6वां 7वां 8वां 9वां, है ना, 6 7 8 9, इस तरह से दिया रहता है, इस तरह से दिया रहेगा। और इसका भी, इसमें से भी आपको OR करके 2 ही करना रहता है, जो आपका 30 मार्क्स का बनता है। तो समझ में क्या क्या आया कि हमारा जो कंपलसरी आता है 4 मार्क्स का आता है 5 क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स हो गए। फिर हमारा जो सेक्शन ए से आता है वो भी 30 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी से जो आता है वो भी हमारा 30 मार्क्स का आता है। तो 30 मार्क्स हमारा 60 हो गया, और 60 में हम ये जब 20 करेंगे तो हमारा 60 to 20 ये 80 हो गया। और हमारा 20 मार्क्स में हमारा जो आप कहते हैं असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी कह लीजिए, ये हमारा हो गया 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है। ये तो बात मैं ऐसे ही बता रही थी कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे क्वेश्चन, इसमें से कितने रहेंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे और 5 आप तैयार करेंगे, इसमें से OR करके छांट के देगा। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, जैसे यहाँ दिया है 15 13 17, है ना, इस तरीके से। तो ये बात हो गई। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें जो दिया है जेफरी चाउसर, उसमें भी कुछ पढ़ने के लिए हमें बोला है कि नहीं बोला है, नहीं है, ये तो सेकेंड सेमेस्टर का आ गया है। पार्ट 2 ब्रिटिश ड्रामा, है ना, पार्ट 2 ब्रिटिश ड्रामा द रेजियम द नियो क्लासिकल एज, पहला पेपर आपका हुआ वो, और ये आपका पेपर सेकंड है, यम्मे का पहला पेपर। फिर से ध्यान देंगे अगर आपको नहीं समझ में आया, कि आपका पहला पेपर अगर है, पहले पेपर में भी आपके 5 यूनिट हैं,
5 यूनिट हैं। दूसरा पेपर होगा उसमें भी 5 यूनिट रहेगा, तीसरा पेपर होगा उसमें भी 5 यूनिट रहेगा, चौथे पेपर में भी 5 यूनिट रहेंगे। तो पेपर के हिसाब से हमें पढ़ना रहता है। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी हम देख लेंगे कि ब्रिटिश ड्रामा ऑफ द रेजिडेंस टू द न्यू क्लासिकल एज। इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि हर पेपर में आपको 5 यूनिट पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे वो पेपर फर्स्ट हो उसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है, पेपर सेकंड हुआ उसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है, आपको हर पेपर में 5 यूनिट पढ़ना ही है। इसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है आपको, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें दिया है क्राइस्पुअर, मार्लोव, फिर बेन जॉनसन। वही मैंने बताया कि OR करके आपको दोनों में से एक पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर का ये हैमलेट है, ये टेम्पेस्ट है। हैमलेट वाला थोड़ा अच्छा है, अगर आपको इंटरेस्ट लगेगा तो वो तैयार कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड वाला दिया है, फिर फोर्थ वाला विलियम कॉन्ग्रिव द वे ऑफ द वर्ड दिया है। अगर चूजन के लिए नहीं दिया है तब तो आपको पढ़ना ही है। और इसमें देखो चूजन के लिए दे दिया है ना, इसमें चूजन के लिए दिया है कि जॉन वेबस्टर और ये RB शेरिडन। इसमें से OR करके दिया है, इसमें OR नहीं दिया है तो आपको यही पढ़ना है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पेपर भी हम डिस्कस कर चुके। अब हम तीसरा देखेंगे, सेमेस्टर फर्स्ट का तीसरा पेपर देखेंगे। नॉन फिक्शनल दिया है कि नॉन फिक्शनल प्रोज देखेंगे। नॉन फिक्शनल प्रोज, फिर फ्रॉम रेजिडेंस टू द रोमांटिक एज। ये थर्ड पेपर है आपका, थर्ड पेपर है जिसमें से दिया है कि 25 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 25 मार्क्स का पेपर और आपका 25 का क्या है, ये आपका असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कह सकते हैं, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट ऐसा। तो इसमें भी आपको वही चीजें पढ़नी है। देखते हैं 5 यूनिट दिया है। इसमें भी फ्रांसिस बैकन, फिर जोसेफ एडिसन, फिर रिचार्ड स्टेल, फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फिर ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये पढ़ना है। 5वें में दिया है चार्ल्स लैंड या विलियम हैजलिट, है ना, हैजलिट। मतलब इसमें तो OR करके हम कोई चाहे ये पढ़ लें, इसमें भी OR करके दिया है, लेकिन आपके दूसरे पेपर में ऑप्शन कम दिया था चूज करने के लिए। इसमें तो इसको पढ़ना ही है, इसको भी पढ़ना ही है। फिर हम लास्ट पेपर चलिए देखते हैं, अगला इसका देख लेते हैं। इसका अगला देख लेते हैं, चौथा पेपर जो हमारा क्वेश्चन, ये पेपर नंबर 4 है। पेपर 4 में हम देख लेते हैं। पेपर 4 में हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ब्रिटिश नोवेल, ये ब्रिटिश नोवेल आपका पेपर नंबर 4 है। ब्रिटिश नोवेल आपका पेपर नंबर 4 है, 18th एंड 19th सेंचुरीज। इसमें भी वही है कि 75 नंबर का आपका पेपर क्वेश्चन पेपर रहेगा, 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वाला काम रहेगा, जिसमें असाइनमेंट कॉलेज से बनता है और उसी पे नंबर मिलता है। इसमें आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल पढ़ना है ना, 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल। फिर नॉवेल, इसी में मतलब नॉवेल के बारे में पढ़ना है, सोशल नॉवेल क्या होता है, रियलिस्टिक नॉवेल क्या होता है, रीजनल नॉवेल क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ ये क्या होता है। फिर सेकंड में आपका दिया है, सेकंड यूनिट में हेनरी जेम्स के बारे में दिया है, आइन बैट के बारे में, डैनियल डेफो के बारे में है, फिर हेनरी फील्डिंग के बारे में है, जैन ऑस्टन के बारे में है, चार्ल्स के बाद फिर जॉर्ज इलियट हैं, थॉमस हार्डी हैं। ये सारी चीजें हो गई। तो सारी चीजें आपको दिख ही रही हैं, कुछ बताना तो है नहीं, फिर भी मैं डिस्कस कर ही दे रही हूँ। लास्ट पेपर आपका देखते हैं कि क्या है। लास्ट पेपर में देखेंगे कि क्या है। ये तो माइनर वाले हो जाते हैं कि माइनर सब्जेक्ट में क्या आते हैं। तो पेपर आपका ये हो गया, 4 पेपर होते हैं। फिर से आप देख लेंगे, फिर से आप देखेंगे और मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा डिस्कस करती हूँ आपसे क्या कि किस तरह से हमारा पेपर होता है। और अगर इसमें चीजें नहीं समझ में आई हैं तो हम कैसे इसको देखते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। मैम पहले पेपर में क्या आता है, दूसरे में क्या आता है, फिर तीसरे में क्या आता है, इस तरीके से सारी चीजें। तो चलो हम फिर बता दे रहे हैं आपको, फिर से बताते हैं कि यम्मे का जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है उसमें हमारा 4 पेपर होता है। यम्मे इंग्लिश, उस पर थोड़ा ब्लर था इसलिए दिख भी नहीं रहा होगा।
तो एमए इंग्लिश हमारा क्या हो गया, एमए इंग्लिश में हमारे 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे और चारों पेपर में हमारा 5-5 यूनिट होता है। 4 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट, 5 यूनिट और उसमें से ऑप्शनल दिया था सेकेंड पेपर में भी 5 यूनिट, 5 यूनिट हमें पढ़ना रहेगा। फिर थर्ड पेपर में भी हमें 5 यूनिट पढ़ना है और फोर्थ पेपर में भी हमें 5 यूनिट पढ़ना है। तो ये बातें हमारी हो गई एमएससी इंग्लिश की। और इसमें से मैंने बताया कि जो आपका पेपर होता है, जब पहले पेपर होता था इसके 20 के पहले है ना, 20 में होता था, तो उसमें हमारा जो मैंने बताया कि 15 टू ऐसा 4 आपका 60 बनता है और 20 आपका कंपलसरी वाला होता है, तो इस हिसाब से आपका 80 हो जाता है और 20 आपका असाइनमेंट का या प्रोजेक्ट का बन जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका इसमें दिया ही रहता है, पेपर में क्वेश्चन मार्क भी आपके लिखे रहते हैं। अब आपका जो पेपर बनता है वो पेपर आपका पेपर आता है 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का रहता है। कोई क्वेश्चन पे आपको 13 नंबर्स मिलते हैं, किसी पे 17 नंबर मिलते हैं। और आपका जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का, उस पे आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। ये होता है एमए इंग्लिश का सिलेबस। आपको पहले पेपर में 5 यूनिट पढ़ने हैं, जो मैंने आपको बताया सिलेबस में अभी सारी चीजें बताई। सेकेंड में भी आपको 5 पढ़ना है, थर्ड में भी आपको 5 पढ़ना है, फोर्थ पेपर में भी आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। तो हर पेपर में आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं और उसमें आपको जो कोई समरी टाइप का रहता है, लेकिन आपको जो कंपलसरी वाला रहता है, थोड़ा ध्यान देंगे कि जो कंपलसरी वाला रहता है, मान लो लॉन्ग वाला तो आपको पता है कि हमारा 15 या 17 या 13 का, कोई 17 का, इस तरह से आता है। लेकिन हमारा जो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, कंपलसरी, उसी में से हमें तैयार करना रहता है। थोड़ा क्या है कि हम पहले हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में देख लेंगे और कुछ दिनों तक, है ना, 2-4-10 दिन तक हम इसी का हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लिख देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता नहीं है, 4-5 नंबर का कंपलसरी का क्वेश्चन आता है। तो पहले हिंदी में पढ़ेंगे बुक लेकर के, क्योंकि हिंदी एमए इंग्लिश में हिंदी टू इंग्लिश दिया रहता है, किसी किसी राइटर में ऐसा रहता है। तो हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक की बातें हमारी हो गई। फिर आई होप सभी लोगों को ये एमए इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि 4 पेपर होते हैं, हर पेपर में 5 यूनिट होता है और 5 यूनिट में हमें सिलेबस अगर हम देखेंगे, जैसा मैंने अभी बताया, तो उसमें चूजन के लिए रहता है कि हमें कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसको हम ज्यादा पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए बातें हमारी यहीं पे, फिर हम मिलते हैं एक अच्छी क्लासों के साथ कि हमारा पहला पेपर क्या है और पहले पेपर का पहला यूनिट का टॉपिक क्या है उसके साथ। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।